बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। अभी तक हम लोगों ने वर्ण के विषय में जाना कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। ठीक है, आज हम श्वास के आधार पर मतलब व्यंजन का कई भागों में वर्गीकरण किया गया है। आधार पर, श्वास के आधार पर। ठीक है, तो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। श्वास की मात्रा मतलब कि किसमें कम लगती है श्वास, मतलब टाइम लगता है, और किसमें ज़्यादा लगता है। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब अल्प से तो वो पता ही होगा कि मतलब कम। ठीक, प्राण मतलब प्राण वायु। प्राण वायु मतलब जो हम श्वास लेते हैं, तो श्वास अगर बॉडी में ना हो तो वो प्राण तोड़ गई, नहीं है फिर मर गया इंसान वो। ठीक, तो इसीलिए उसको प्राण बोलते हैं, अल्प प्राण, जिसको बोलने में कम समय लगता है। ठीक, और ये क्या है, महाप्राण मतलब जिसमें अधिक समय लगता हो, महाप्राण उसको बोलते हैं। तो आज हम अल्प प्राण के विषय में इसमें जानेंगे। अल्प प्राण क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उदाहरण से इसको समझते हैं। क्या है, जिन व्यंजन वर्गों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है, मतलब जिन व्यंजनों को बोलने में हमें कम समय या कम वायु मतलब पूरा मुंह नहीं खोलना पड़ता, ठीक, तो उनको अल्प प्राण बोलते हैं। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, व और ड अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ड़ा है ये, डा नहीं है, ठीक है, ड़ा। तो पहला, तीसरा तथा पांचवा क्या है, अभी मैं इसको आगे आपको समझाती हूँ। और या, रा, ला, वा को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। ये मैंने अलग से आप लोगों को पढ़ाया है, और ये क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है। ठीक है, अब जानते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है। तो का से मा तक ये लिखा है। ठीक है, तो ये जो ये पहला है ये वर्ग, इसको प्रथम बोलते हैं। ये दूसरा मतलब तृतीय, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और ये पंचम। ठीक है, पंचमी या पंचम। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इनको ऐसे वर्ग में डिवाइड किया गया है। तो पहला, तीसरा तथा पांचवा, तो इट्स मीन कि ये पहला और कौन सा हमारा, तीसरा, और ये पांचवा। जो ये पांचवा है, एक मिनट, ऐसे याद रहेगा, इसको अभी हम मिटाते हैं ताकि आपको ये माइंड में रह जाए। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं, का वर्ग के का, गा और अंगा, ये और ये नहीं है। ठीक, और चा वर्ग के जा और इया, टा वर्ग के ठा और अणा, फिर ता वर्ग का दा और ना, पा वर्ग के बा और मा। ठीक है, ये दोनों नहीं हैं। आप बोलिए क, कम समय लग रहा है ना, च, ट, त, प, अधिक समय नहीं लग रहा है ना। आप यहीं पे अगर बोलिए खा, खा, छा, तो पूरा मुंह खुल रहा है और टाइम भी लग रहा है। तो इसलिए ये का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम में बहुत आता है कि मतलब दे दिया जाएगा ऑप्शन में इनमें से कोई सा, और पूछेंगे कि अल्प प्राण कौन सा है। अगर नहीं याद आ रहा तो जल्दी से इसको ऐसे लिख लीजिए और कहते हैं
ऐसे प्रथम तृतीय तृतीय ऐसे करके लाइन पे वो करोगे तो अच्छे से याद आ जाएगा। फिर और य र ल व, ये हमारे क्या अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक, तो ये भी किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और णा जो है ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है, तो ये भी इसमें आता है। ओके, आशा है कि मेरा आपको ये बताना समझाना समझ में आया होगा। धन्यवाद।